क्या है बीपी सर? बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाह रहा था पहले कि एज ए जनरल पर्सन, एक आम इंसान की हैसियत से मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि किसी भी जो इबादत गाह होती है, वर्शिप प्लेस होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई होती है। और अगर कोई मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया गया है तो ये भी गलत है, और मस्जिद तोड़ के उस पर कुछ मंदिर या कुछ और कंस्ट्रक्शन किया जाए तो ये भी गलत है। इस्लाम से बाहर निकला हूँ, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो कुछ चीज़ें मैंने भी पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं कोई स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ी है, जो मेरे सामने है, जो टेक्स्ट में मौजूद है, यानी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मैं रेफरेंसेस के साथ अपनी बात रखूँगा, वो जाके चेक कर ले। तो मैं तो मुसलमानों को अच्छा ही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आता है। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिस्ट्रॉय करना है दूसरों की इबादत गाहों को या आइडल्स को, अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे पहले अगर हम कुरान की तरफ जाए तो उसमें जो प्रॉफिट इब्राहीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर उनका किस्सा देखा जाए तो मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ ताकि लोग, किसी को अगर चेक करना है तो वो इसको आराम से यहाँ पे जाके चेक कर सकता है। ये सूरे 21 की आयत नंबर, सूरे अंबिया की आयत नंबर 58 है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हज़रत इब्राहीम ने, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1930 है जो कि ऑथेंटिक हदीस है। इसमें रसूलुल्लाह कहते हैं कि, अब देखिए मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोगों को ये शक ना रहे कि है या नहीं है। आपने फरमाया, यानी हज़रत मोहम्मद साहब ने फरमाया, मैं नबी हूँ। मैंने अर्ज़ किया, नबी किसे कहते हैं? आपने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है? किस चीज़ का पैगाम देकर भेजा है अल्लाह ने? ये सवाल किया उनसे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। पहले जो क्या नाम है उनका, जो भी बैठे हुए हैं रेड शर्ट में बैठे हुए हैं, साहिल भाई, खारिज इस्लाम जो है, उनको जो है मैं ये बता देना चाहूँगा कि तारीख़ इस्लाम जो उन्होंने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात उन्होंने कही, हकीकत है, कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम में बुत परस्ती कतई नहीं की जाती। जो बुत परस्ती करता है वो मुशरिक है। साहिल भाई ने बोला, इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है। रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो, तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? ये कौन बोला भाई? कौन बोला? ये किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया? है ये भाई, ए भाई, ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई, ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। मुसलमान है तू, बेशरम जाहिल। क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलील और खार इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से मुर्तद है इन्हें, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठाते? इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज, बात कर, जाहिल।
इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में, अखलाक में रह के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ, आप तो हदीसों पे एतराज कर हुजूर रहे पर हैं। आएंगा अगर सरकार मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तजा तू, तेरा इस्लाम का नहीं, ताल्लुक क्या है रे? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूँ। अरे चुप, मुर्तजा तू चुप, बात कर रहा। सरकार मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं बात ट्रॉफी में कंप्लीट कर बोलता। दूं अपनी। चुप, कुछ ना बोल सकता तू। आप सही कर प्रचार सकते कीजिए। हैं। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे, इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे? अरे मुझे ये एक मिनट, जरा एक खत्म करो मिनट, तुम्हारा डिबेट कादरी को। साहब थोड़ा शांत खत्म होइए। करो, पहले आप थोड़ा शांत खत्म होइए। करो डिबेट। आप पहले थोड़ा शांत होइए। डिबेट बंद करो तुम्हारा। आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के इस्लाम डिबेट बंद के करा दीजिए। खिलाफ प्रचार कर रहे तुम। मुझे ये तुम्हारी बताइए, पाठक चलाएंगे। मुझे ये इस्लाम बताइए, के खिलाफ चला देंगे। अली कादरी, मुझे इस्लाम के खिलाफ पाठक चला थोड़ा चला शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, आप जो कर रहे हैं बहुत इससे सुनिए। और गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप शांत होइए, बहुत सुन लिए। आप अब शांत नहीं हो जाइए, सुनते। आप नहीं शांत हो जाइए, सुनते। आप शांत नहीं हो जाइए। सुनते। ऐसे मुर्तदा मुझे को ये बिठाकर बताइए, इस्लाम के खिलाफ सर, साजिश है ये। मुझे ये बताइए। साजिश है। सुनिए ना। हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा। तुम्हारे